गुमसुम सी रातें, बहका हुआ सा है समा, है हल्की हल्की सी बातें, गूंजा हुआ है आसमां। आजकल मेरा वज़न 69+20 है, यानी आप ये कह सकते हैं 69 पे चल रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलना होता है। वज़न हमारा बहुत जल्दी बढ़ता है थायराइड की वजह से। अगर मैंने ज़्यादा कुछ खाना शुरू कर दिया, बाहर की चीज़ें खाना शुरू कर दी, तो बहुत जल्दी हमारा वज़न बढ़ जाता है। भाई बाहर की चीज़ें ना खाऊं ना, मैं घर में ही 2, 3, 4 रोटी दिन भर में खाने लग जाऊं, या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर की चीज़ें घर में खाने लग जाऊं, तो मेरा वज़न जल्दी बढ़ जाता है। सुबह की शुरुआत हुई है और दवा ले ली है। आज फिलहाल सबकी छुट्टी है, यानी सबकी छुट्टी होती है। संडे के दिन छुट्टी होती है, या फिर कोई त्यौहार होता है तो उस दिन छुट्टी होती है। फिलहाल मैं ये नहीं पता संडे है कि मंडे है, ट्यूसडे है, कौन सा डे है, बस इतना पता है कि आज छुट्टी डे है। हमारा छुट्टी डे नहीं है, बाकी 3 लोगों का छुट्टी डे है। तो सबसे पहले मैंने बर्तनों को लगा दिया है। हालांकि मैं आज देर से उठी हूँ, यानी आज मैं 5 बजे उठी हूँ, वरना 4, साढ़े 4 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। तो सबसे पहले उठ करके फटाफट से बर्तन लगाया है और पतिदेव जी के लिए चाय बनाएंगे। पतिदेव जी को थोड़ा सा काम है, तो थोड़ा सा वो ऑफिस जाएंगे सुबह सुबह के टाइम। कभी कभार ऐसा होता है, सबकी छुट्टी होती है, लेकिन पतिदेव जी की भी छुट्टी नहीं होती, हमारी भी छुट्टी नहीं होती, उनको सुबह सुबह जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, उनको चने दे दिए हैं, फटाफट से मैंने चाय चढ़ा दी है। और बिटिया को भी बोल दिया है कि तुम भी फटाफट से उठ जाओ, अगर चाय पीना है तो, और नहीं पीना है तो कोई बात ही नहीं, मैं दोबारा चाय नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे वॉक पे जानी है। हालांकि देर हुई है, लेकिन मैं वॉक पे जाऊंगी और एक्सरसाइज भी करूंगी, क्योंकि देर तो देर ही होती है, कब हमें सबेर होता है, हमें खुद के लिए कहाँ टाइम मिल पाता है। तो यहाँ पे बिटिया के लिए चाय बना के दे दी है, पतिदेव जी के लिए, ये लोग दोनों लोग चाय पियेंगे अपना। और गोलू गौरी घर पे हैं, पतिदेव जी साथ ही ऑफिस चले आए हैं और मैं भी उनके साथ चली आई हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा वॉक करूँगी, उसके बाद एक चक्कर लगाऊंगी, लेकिन मैं वॉक करने जाऊँगी जरूर। देखिए कितना ज़्यादा उजाला हो चुका है, अभी 5:30 बजे का टाइम है। आजकल 5:30 बजे काफ़ी ज़्यादा उजाला हो जाता है। 5:30 की मैं बात क्या करूँ, 4 बजे ही सुबह हो जाती है। सुबह उठो 4 बजे तो देखो हल्का हल्का उजाला रहता है। तो यही मन होता है ना, सारे काम छोड़ वाड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के चलें, 4 बजे ही टहल आएँ। लेकिन अब घर तो घर है, बच्चे हैं, परिवार है, तो सबको छोड़ छाड़ के तो नहीं आ सकते ना। सबसे ज़रूरी जो काम होता है, सब खुश रहें तो हमारा वॉक भी अच्छा लगता है, हमारा एक्सरसाइज भी अच्छी लगती है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी काम होता है सबके परिवार के लिए होता है, उनके काम निपटाओ। उसके बाद फिर देखिए हमारी सखी सहेली मिल गई, वहाँ पर बातें करते हुए अच्छा लगता है। वो लोग भी सब सारी की सारी कॉलोनी में टहलने जाती हैं। सबसे अच्छी बात क्या है ना, वॉक करने के लिए हमें बहुत दूर जाना नहीं होता। वॉक करने के लिए हमारे घर के पास ही है, हम अपना फटाक से जाते हैं, फटाक से टहल के चले जाते हैं। यानी ये कह सकते हैं ना कि घर में ही हैं हम, ये हमारा घर बाहर जैसे हाता एरिया हुआ, तो आप ऐसा कह सकते हैं। तो मतलब इस तरीके से होता है। तो टहलने जाने का बहुत बहुत मन होता है। शाम के टाइम भी हम फटाक से सारे काम निपटा के निकल जाते हैं, सुबह के टाइम भी हम फटाक से सारे काम निपटा के निकल जाते हैं। अच्छा लगता है, घर से बाहर जाओ, इतना सारा हरा हरा पेड़ पौधे, चिड़ियाँ, प्रकृति से मिलना जुलना हो जाता है। सबसे अच्छी बात क्या होता है, हमारी वॉक हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। यानी मैं कह सकती हूँ मन से, आत्मा से, पूरे शरीर से हम खुश हो जाते हैं, चाहे वो सुबह का टाइम हो चाहे शाम का टाइम हो। और हम स्वस्थ भी रहते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं रहती। जैसे थायराइड की वजह से हमें पीरियड नहीं आता, लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ कि एक्सरसाइज और वज़न कम करना तो मैंने बाद में शुरू किया। सिर्फ वॉक से हमारी जो जितनी बीमारियाँ थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई हैं। पहले मैं जब थायराइड वाली डॉक्टर को दिखाने जाती थी, तो वो मुझे 13 मिनट की सुबह 13 मिनट की वॉक उन्होंने बताया था, सजेस्ट किया था कि आप 13 मिनट की वॉक करें। लेकिन मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे प्राइवेट में रहती थी, तो वहाँ पे टहलने के लिए नहीं था। या फिर ये भी कह लें उस टाइम पे मन ही नहीं होता था कि खुद को पतला करना है, खुद को बीमारियों से मुक्त करना है, हमें स्वस्थ रहना है। तो इस तरीके से कुछ हमारा मन ही नहीं होता था करने का। लेकिन जब से हम यहाँ सरकारी क्वार्टर में आए हैं और यहाँ पे टहलने के लिए, सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, हमारी देखी देखा हम करते हैं, देखी देखा होती है ना, तो ऐसा होता है। तो सारी कॉलोनी की लेडीज़ पार्टी थी, सब लोग टहलने जाती थी। पहले तो मैं नई थी, मुझे बड़ा हिचक लगता था, अटपटा लगता था जाने आने में, क्योंकि किसी की जान पहचान नहीं थी। तो लेकिन मैंने देखा सब लोग टहलने जाती हैं, धीरे धीरे करके मैंने एक दिन पूछा, आप लोग जाती कहाँ टहलने? तो बस कहीं चलो आप हमारे साथ भी। हालांकि पहले तो परमिशन नहीं मिली पतिदेव जी की टहलने जाने की, लेकिन फिर मैंने कहा चलो एक दिन मैं अपने आप ही निकल गई बिना परमिशन के ही। फिर अगले दिन से मैं रोड डेली जाने लगी, और जब वॉक करने जाने लगी ना, तो धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य, मतलब टहलने की वजह से, मतलब पूरा थायराइड वाराइड, पीरियड की प्रॉब्लम, सारी की सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लगी। फिर एक दिन मैंने सोचा वज़न कम करने के बारे में। मैंने चलो भैया अपना वज़न कम करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। सबसे दिक्कत क्या होती थी, मुझे कपड़े नहीं मिलते थे, चूड़ियाँ नहीं मिलती थी। सबसे दिक्कत वाली जो बात होती थी ना, मुझे कपड़े कभी फिटिंग के, या फिर सुंदर कपड़े होते थे तो उनमें साइज नहीं होता था, इस तरह की दिक्कत होती थी। मैंने कहा सारी झंझट का सारी फसाद की जड़ हमारा मोटापा है, हम वज़न कम कर लेंगे तो सब कुछ मिलेगा।
अब मुझे चूड़ियाँ भी फिटिंग की मिल जाती हैं, कपड़े भी लार्ज में मिल जाते हैं, एक्सेल में मिल जाते हैं, वरना ट्रिपल एक्सेल के कपड़े कहाँ ही मिलते थे, इतना ज़्यादा ढूंढना पड़ता था। और वजन ज़्यादा होने की वजह से कितनी सारी बीमारियाँ होती थी वो तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ। तो एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, हालाँकि एक्सरसाइज करने से ना बहुत 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 पेन होता है हमारे शरीर में, हमारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, लेकिन पेन जो होगा ना 1-2 दिन होगा, 3 दिन होगा, उसके बाद नहीं होगा। एक्सरसाइज करने से आप बहुत 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 सुंदर हो जाएंगे, स्किन पे ग्लो आ जाएगा, आपका शरीर पतला हो जाएगा। जिस शरीर से अगर पसीना निकलता रहे ना तो आपका शरीर वैसे ही सुंदर रहेगा। तो हमें हमारे शरीर से पसीना निकालते रहना है। जब हमारा पसीना निकलता रहेगा ना तो हमारा चेहरा वैसे ही चमकता दमकता सुंदर और खिला खिला रहेगा। तो आप लोग एक्सरसाइज करते हैं सुबह की नहीं, वॉक पे जाते हैं कि नहीं, आप लोग बताइएगा। बहुत सारी, मतलब ऐसा नहीं है हम ये कह रहे हैं हमारे साथ समस्या नहीं थी, समस्या हमारे साथ भी थी, बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ करना चाहेंगे, आप कुछ करने के लिए मन बनाएंगे, सोचेंगे ना, तो रास्ते अपने आप खुद ब खुद निकल आएंगे। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है, बहुत सारी कैलोरी हमारी बर्न होती है एक्सरसाइज करने में। आसान कुछ भी नहीं होता है, हमें आसान बनाना होता है खुद से। हमारे शरीर में ही सब कुछ होता है, हमारे मन में ही सब कुछ होता है। हमें एक्टिव करना पड़ता है, एक्टिव का बटन दबाना पड़ता है खुद को एक्टिव करने के लिए, वरना बहाने ढूंढने बैठेंगे तो हम बहाने ढूंढते रह जाएंगे कि हमें ये काम है, हमें वो काम है। अगर आप लोग मुझे देखकर ये सीख रहे हैं, आप हमें देख के फॉलो कर रहे हैं, तो हमें भी बहुत सारे काम होते हैं। 2 बच्चों का काम, घर का पूरा काम, पतिदेव जी का काम, सारे के सारे ऑफिस वाले हैं, बच्चे भी स्कूल वाले हैं, उन सबके साथ मुझे पूरा घर संभालना होता है। एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ के कितने काम होते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं होती। एक एक काम में 100-100 काम होते हैं, ऐसा नहीं कि बस कोई फटाक से। और उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा काम होता है जो साफ़ सफाई से करती हैं, वरना उनके लिए सारा सामान छिटका बिटका रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सोती रहती हैं अपना मस्त नींद में। बाकी तो मैं कहूँगी ना, मुझे ज़रा सा भी छिटका बिटका हुआ सामान कुछ भी नहीं पसंद है, चाहे वो किचन की बात हो, चाहे बेडरूम की बात हो, चाहे बाथरूम की बात हो, चाहे बरामदे की बात हो, कहीं भी कहीं किसी स्थान में मुझे बिखरा हुआ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमेशा चमकता हुआ साफ़ सुथरा क्लीन ही अच्छा लगता है, वो किचन ही नहीं सारा का सारा घर। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अपना फैट कटर ड्रिंक बना लिया है और उसमें मैंने अदरक डाली है। अदरक की जगह आप डाल सकती हैं नींबू भी, शहद भी, जो भी आपको पसंद हो। हालांकि मैं अदरक डाल देती हूँ अक्सर, जो कि मेरे सामने पड़ी रहती है। यहाँ पे मैंने लिया 4 से 5 बादाम। फेस आप देख सकते हैं कितना सुंदर छोटा सा गोलू मोलू सा हो गया है, जो कि पहले फूला फूला बहुत भारी हमारा फेस हुआ करता था, अब जो है हमारा फेस बहुत छोटा हो चुका है। और उसके बाद फैट कटर ड्रिंक पियेंगे, किचन की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा का काम निपटाएंगे। माँ तुम्हारी है सबसे निराली, तू ही तो पहचान हमारी, मंगल मूर्ति तू ही विधाता। और ओट्स बनाने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले यहाँ पे भगोने में मैंने पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। इसमें आप चाहे बीटरूट डाल सकती हैं, चाहे कोई सब्जियां भी डाल सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने चने, मेरे सामने जो रहता है ना, मैं यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे चने रखे हुए थे, 2 मुट्ठी भर के मैंने चने डाला है। चने को उबलने दिया अच्छे से, ये पक चुका था। उसके बाद यहाँ पे 1 कप भर के ओट्स मैंने डाल दिया है। बस आपका ओट्स फटाफट से तैयार है। ये मसाला ओट्स है, इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारे के सारे मसाले ऐड हैं, नमक भी ऐड है, सब कुछ ऐड है, सिर्फ आपको गर्म पानी में डालना है। और इसमें कोई आप सब्जी ऐड कर सकती हैं, जैसे इसमें चुकंदर ऐड कर सकती हैं या फिर कोई भी अपनी मनपसंद सब्जी ऐड कर सकती हैं। हालांकि इसमें मटर ऐड है, लेकिन मैंने थोड़ा सा चना डाल दिया था। इतना स्वादिष्ट लगता है, इसे गरम गरम आप खाओ, पापड़ के साथ खाओ या फिर अचार के साथ खाने की ज़रूरत नहीं। इसमें टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत खट्टा खट्टा है। पहली बार जब मैंने इसे बनाया था ना, तो इसमें टमाटर, प्याज, मिर्ची, लहसुन, सब्जी सबको डाला था, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें से पहले से ही सब कुछ है। तो आप इसे खाइए ना, बहुत अच्छा होता है। बहुत देर तक पेट भरा हुआ था, बेटी को भी खाना था तो उसने पापड़ सेका था, मम्मी लोग पापड़ के साथ खाओ, ये अच्छा लगेगा। मैंने कहा भाई लाओ, सेकाया मिल गया है तो मैं खा ही लेती हूँ। इतना गरम गरम ऐसे लग रहा था ना कि मैं मैगी खा रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट था। आप बनाइए, खाइए। मसाला ओट्स है ये, स्वाद बहुत अच्छा है इसका। उसके बाद मैंने फटाफट से कढ़ाई चढ़ाई है, दोपहर की लंच बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। और यहाँ पे मैंने तड़के में कसूरी मेथी दाना और लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज, इन सबको डाला है। उसके बाद आज मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी, कद्दू चने की सब्ज़ी। तो आलू, कद्दू, चना सब कुछ ऐड कर दिया है। थोड़ा सा स्वादानुसार नमक। मसाले में सब्जी मसाला, किचन किंग हल्दी मसाला डालेंगे। बाद में हम थोड़े से ड्राई मसाले जो घर के बने हुए थे उनको डालेंगे। आप लोगों की काफ़ी सारी डिमांड आ रही है कि आप घर के मसाले शेयर करो, घर के मसाले कैसे बनाते हो। तो घर के मसाले बहुत सिंपल होते हैं। धनिया, जीरा, सौंफ को भून लेना है, पीस करके डिब्बे में रख देना है। किसी भी सब्जी में आप इस मसाले को डालो, सब्जी में 4 चांद लग जाता है। हालांकि मैंने कई बार शेयर किया, लेकिन आप लोग वीडियो देखते नहीं है तो इससे पता नहीं चलता। आप लोगों को वीडियो देखा करो ना, तो आपको पता चलेगा। और देखने के बाद भूल भी जाता है किस वीडियो में मैंने शेयर किया है, कौन से ब्लॉग में मैंने शेयर किया है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने रोटी भी बना ली। ये देखिए
ऊपर से मैंने अमचूर पाउडर, भुना हुआ जीरा, भुना हुई धनिया, सौंफ का पाउडर बना के रखा हुआ, वो पाउडर थोड़ा सा उसमें अमचूर डाल के बस सब्जी में डाल देना। आपकी चटपटी तीखी मसालेदार सब्जी बढ़िया बन करके तैयार हो चुकी है। ऊपर से धनिया की पत्ती ऐड कर दो, बस आपकी फर्स्ट क्लास सब्जी बन के तैयार है। और आज मैंने पूरा दिन खाना नहीं खाया। ये अभी शाम के बजे हैं 5। खाना क्यों नहीं खाया? क्योंकि मैंने खाया था ओट्स, मुझे भूख नहीं लगी। पतिदेव जी आए नहीं, आज उनकी ड्यूटी थी, तो वो भी मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो आ जाएँ, साथ में दोपहर का लंच करते हैं, जल्दी आ जाएंगे। लेकिन आज उनको पूरा का पूरा दिन काम ही रह गया, आए ही नहीं। इंतज़ार करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम 2:30-3 बज गए। मैंने कहा अभी इस टाइम क्या ही खाना खाते हैं, 5 बजे चलो चाय बनाते हैं। मैं बिटिया पतिदेव जी चाय पीते हैं। उसके बाद वॉक पे भी आज नहीं गए, मेरा मन ही नहीं हुआ वॉक पे जाने का। बिल्कुल शाम हो गई इनका इंतज़ार करते करते। हालांकि मुझे मार्केट जानी थी, वो भी नहीं गए। शाम का मैंने फटाफट से डिनर बनाया। शाम के डिनर में क्या ही बनाएं, आजकल आम का सीज़न है, आम के अलावा किसी को कुछ पसंद नहीं आता। बेटे को भी आम पसंद आता है, बिटिया को, पतिदेव जी को, सबको आम रोटी दिया। मैंने दोपहर में चावल नहीं खाया था, मेरा चावल खाने का मन था। कद्दू की सब्जी, चावल, अचार, हरी मिर्ची, कुछ अलग खाने का मन होता है। सेम रोज़ रोज़ खाने से ना, तो बस यही आज हमारा शाम का डिनर था। उसके बाद स्नान किया, किचन की साफ़ सफाई की, बर्तन साफ़ किए, सबको डिनर कराया, सब लोग सोने चले गए हैं। मैंने स्नान किया। उसके बाद स्नान करने के बाद फैट कटर ड्रिंक में मेथी दाना, फैट कटर ड्रिंक डाला, पानी डाला, बस इसको खौलने के लिए रख देते हैं। इसके बाद ये पियेंगे और सोने चले जाएंगे। इसको पी करके सोना तो इतनी बढ़िया नींद आती है। आपका जो भी खाया पिया रहेगा ना, इतनी बढ़िया आराम से पच जाएगा। वैसे मैंने ओवर ईटिंग तो की नहीं है, इसको पचाने के लिए पिया जाए, लेकिन हाँ, ये हमारे शरीर में फैट को इकट्ठा नहीं करने देती है, हमारा फैट को कट करती है, हमारी चर्बी को कट करती है। इससे हमारा वजन नहीं बढ़ता। हम इसे पीते हैं रात के टाइम, मतलब पीते हैं, पी के सोने चले जाते हैं। उसके बाद फिर पानी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग।